हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। और आज मेरे साथ हैं अमन हांडा सर, जो कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं। तो आज सर अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे और सर का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो भी सर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम आपका। और जो देखने वाले हैं आपके फॉलोअर्स मैं देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा हैं और जल्द ही ये 1 मिलियन के आसपास पहुँच जाएंगे। 1 मिलियन, ठीक है सर। हाँ, तो मेरे को भी मैडम बहुत खुशी हो रही है यह इंटरव्यू, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना जी, तो मेरे को कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वीडियो मिल ही नहीं रहा था इंटरव्यू की तैयारी के लिए, केवी की प्रिपरेशन के लिए। हाँ जी। बाकी बहुत सारे हैं जो क्लासेस वगैरह लगाते हैं। तो जैसे ही आपने बोला भी सर इंटरव्यू करना है, तो पहले तो मेरे को लगा भी आज तक मैंने कभी किया नहीं, तो फिर मैंने रात को सोचा भी हाँ चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको थोड़ा हिंट मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है, बिल्कुल कोई सही भी नहीं कहा है। आपने। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। सर आप एक बार अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, सब कुछ बता दीजिए अपने बारे में। मैं मैडम रहने वाला हूँ पंजाब पटियाला से, जी तो वहीं से ही मेरी पढ़ाई हुई है और वहीं पे एक्चुअली पहले मैं स्पोर्ट्स में था। जी। मैं बचपन से ही NIS पटियाला वहाँ भी ट्रेनिंग किया, पहले घर पे आसपास गांव में, फिर पटियाला चला गया। वहीं से फिर स्पोर्ट्स से मैं एजुकेशन की तरफ कन्वर्ट हो गया। जी। मतलब कि वहीं मेरा पटियाला में ही मैंने सारा अपना जो भी एक्चुअली केवी में मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। ये तो मैं NIS का तैयारी कर रहा था एज ए कोच। तो अभी जॉब तो है नहीं कहीं पे, तो बिना प्रिपरेशन के मैंने केवी का एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि मैंने NIS किया हुआ था। जी जी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा और फर्स्ट में मेरा क्लियर हो गया। वाह। हाँ, तो मैं शुरू से ही उधर स्पोर्ट्स लाइन से रहा, जैसे इंडिया कैंप वगैरह लगते हैं हाँ हाँ। तो वहीं पे ही सब मेरा स्टडी वगैरह और गेम से रिलेटेड ही था। केवी में तो कोई चांस ही नहीं था, तो बाय चांस ही आ गया मैं इधर। चलिए सर, ये तो सर ने अपने बारे में बताया थोड़ा। अब सर आपने, हाँ, ये कि जो फिजिकल एजुकेशन है हमारी, जी मैडम। जो स्पोर्ट्स वाला है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैडम अप्लाई के लिए तो इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन BPED चाहिए, जी तो वो अगर हम +2 के बाद करेंगे तो 4 साल लग जाते हैं, और जब हम BA के बाद करेंगे तो 2 साल का कोर्स है। पहले 1 साल का होता था, अब 2 साल का है। हाँ। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी BPED है। सिर्फ बस BPED होना Yes, चाहिए, हाँ। कोई BED नहीं, कोई CTET नहीं। जो हाँ, कोई CTET नहीं, कोई नेट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ BPED। बाकी हाँ, अगर आपके पास उससे एडिशनल एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन BPED है, आप फॉर्म भर सकते हो, जी। नो प्रॉब्लम। और जब इसका रिटन एग्जाम हुआ था, जैसे कि बाकी तो TGT है उनका सर कॉमन एग्जाम होता है, लेकिन क्या आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि मतलब फिजिकल एजुकेशन के ही उसमें क्वेश्चंस होते हैं या फिर कॉमन एग्जाम ही हुआ था? ये मैडम हमारा क्या था, 150 मार्क्स का था एग्ज़ाम, जिसमें 50 मार्क्स का था, जिसमें अभी शायद लास्ट ईयर चेंज भी हुआ था। इसमें हाँ। 10 मार्क्स का हिंदी था, 10 का इंग्लिश, 10 का कंप्यूटर और रीजनिंग, और जो GK और करंट अफेयर मिक्स ही आया था हमारा। टोटल 50 नंबर ही हो गए। और 100 मार्क्स का जो था हमारा स्पेशली जो सब्जेक्ट रिलेटेड, बिल्कुल सब्जेक्ट रिलेटेड था वो। तो ये हमारा जो पूरा होता है एग्ज़ाम का पैटर्न यही है। जी। हाँ, बाकी TGT का अलग सेम होता होगा सबका। हाँ, हाँ। बाकी TGT में क्या है, सभी का सेम होता है। अच्छा, ये तो हो गया रिटन का। और सर जब रिटन क्लियर हो गया था तो मैडम फिर ये नहीं, आगे आपने क्या किया वो ये नहीं बताइए। पूछोगे कि रिटर्न की तैयारी कैसे की। रिटन की तैयारी का अलग से वीडियो बनाएंगे हम एक। तो मैडम मैं जैसे मैंने बताया भी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। तो क्योंकि मेरा जो बेस था वो NIS से मेरा अच्छा बना हुआ था, क्योंकि NIS में हमारा सभी स्पोर्ट्स साइंस वगैरह के रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, मेन स्पोर्ट्स सब कुछ कवर होता है। तो मेरे को तो कभी पता ही नहीं था ये KVS भी कुछ होता है। जी। एक्चुअली जहाँ पे मैं फॉर्म वगैरह भरता था, कोई साइबर वाला था, हाँ। फ्रेंड मेरा, तो मैंने उसको बोल रखा था कि कोई जॉब आए तो मेरे को बता देना। जी। तो कभी फोटोकॉपी करवानी उससे, हाँ भी कोई जॉब आया है। तो ऐसे ही एक दिन उसने बताया भी KVS में स्पोर्ट्स टीचर की जॉब निकली हुई है। हाँ जी। तो मैंने कहा अभी उसका जो दिखाओ क्या है, बोला मैंने बोला KVS क्या है, बोला वो आर्मी के स्कूल होते हैं ना, अच्छा। तो वहाँ फौजियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए होती है। मैं कहा अभी क्वालिफिकेशन दिखाओ मेरे को। तो मेरे को भी पहले कुछ नहीं पता था, तो उसमें पहले तो लिखा हुआ था CTET क्लियर। तो उसने बोला भी जो TGT है उसके लिए भी मेरे CTET चाहिए। तो मैं कहा यार मेरे पास तो नहीं है। तो
मैंने भरा नहीं, हाँ, लेकिन जो मैंने वो प्रिंट आउट निकाले थे मैं घर ले गया। हाँ, पता नहीं अंदर से फील आया, मैं उसको दोबारा से पढ़ा तो वहाँ पे जो स्पेशली मिसलेनियस हाँ, कैटेगरी हाँ, आता है ना, miscellaneous category। तो उसमें लिखा था भी आपके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे ही मैं जाके अपना फॉर्म फिल किया। हाँ, तो उसके बाद ही मैंने जो मेरे प्रीवियस नोट्स वगैरह पढ़े थे मैंने निकाला, मतलब कि और कुछ यूट्यूब से आइडिया लिया कि प्रीवियस पेपर क्या है, वहाँ से आइडिया लिया क्या है। तो मेरे को लगा भी ये सारा जो मेरी एनए से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, तो मैं कवर कर सकता हूँ। जी, तो मैंने वहाँ से तैयारी किया, तो ऐसे एग्ज़ाम दे दिया। मेरे को मतलब सीरियस नहीं था मैं, हाँ। भी मैंने जाना ही है। बोला जहाँ इतनी भर्तियाँ देखी हैं, पुलिस में भी, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर में मैं हाँ। टू मार्क्स से मेरा रह गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, ONGC LIC बहुत देखा, तो ये मेरा लास्ट चांस था। इसके बाद मेरे घर वाले कह रहे थे बस अब तेरी शादी कर देंगे तो वापस आ जा, बहुत हो लिया। तो ये तो था मेरा प्रिपरेशन का, यानी कि मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। और जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन थी वो BPEd। जी, तो अभी आप कुछ इंटरव्यू के बारे में कह रहे थे ना? हाँ हाँ। तो जब रिटर्न क्लियर हो गया था आपका, फिर इंटरव्यू के लिए आपने कैसे क्या क्या किया? मैडम इंटरव्यू के लिए तो जब रिटर्न क्लियर हुआ हमारा, हाँ जी, तो उसमें मैंने देखा भी कट ऑफ कितने पे गया है। जी। तो मैं कट ऑफ से सिर्फ 1-2 नंबर ही ऊपर था। अच्छा, नीचे से टॉपर दे हाँ, नीचे से टॉपर लगा लो। तो उसके बाद एक आता है बायोडाटा फिल का फॉर्म। हाँ 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 हाँ, जिसमें 5 कॉपी लेके जानी यस पड़ती है यस, 5 कॉपी लेके जानी पड़ती है। आप मानोगे नहीं, उस बायोडाटा को भरने के लिए मैंने कम से कम 7 से 10 फॉर्म लिखा, फिर फाड़ा लिखा, सेम फाड़ा। कंडीशन मेरे साथ भी थी ये। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था भी क्या क्या लिखूं मैं, क्योंकि उसमें था भी अपने बारे में कुछ अपने लिखे भी, बारे में आप इस जॉब के लिए क्यों, आप ही क्यों। तो मैं बहुत कंफ्यूज। तो कभी तो मैं बना के लिखूं आई एम वेरी होनेस्ट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, है ना, ऐसी। फिर मेरे को लगे ये नकली सा लगता है। हाँ हाँ, फिर मैंने एक बार चलो लिख दिया जो मेरे माइंड में आया। तो उसके बाद फिर मैंने YouTube से कुछ वीडियो देखी, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं थी, वैसे इंटरव्यूज की थी। फिर उन्होंने बताया था भी बायोडाटा में आप जो एक्चुअली में हो हाँ हाँ, वही आप लिखो। रहें तो अच्छी बात है। ज़्यादा किसी को कॉपी भी नहीं करना। भी जैसे आपने मेरे से पहले एग्जाम दिया, ये नहीं अभी आपकी थ्योरी मेरे पे लागू होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज। जो मेरे कोच साहब हैं पटियाला NAS में एथलेटिक कोच हैं सुरेश सैनी जी, अच्छा, तो मैं उनके पास गया। तो मैं कहा सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा बायोडाटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोला यार तुम्हारे में इतनी क्वालिटीज़ हैं, तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो, हाँ हाँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन जो तुम हो तो लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर वो मेरे से ज़्यादा वो जानते थे मेरे बारे में। जी। तो उन्होंने मेरे को एक रफ कागज़ पे आइडिया दिया भी आप इससे मतलब कि इससे रिलेटेड इजी लैंग्वेज में अगर जो तेरे को इजी लगे तो लिख सकता है, जो तेरे में क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी। किसी को कॉपी नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं। तो मैंने वही बायोडाटा, जब उसका जो फॉर्म पे था एजुकेशन, हाँ। ये वो जो भी आपका है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हाँ सब कुछ आप भरो। तो फिर वही बात आ गई। फिर मैंने यूट्यूब पे, फिर भरने के बाद भी कंफ्यूज भी, फर्स्ट टाइम जा रहा था मैं इंटरव्यू के लिए। तो फिर एक किसी आदमी का मैं सुन रहा था, तो वो ये मैंने उसकी एक बात को कैच किया कि जो इंटरव्यूअर हैं क्वेश्चन उनके पास नहीं होते, हम उनको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो मैंने उस बात को कैच कर लिया। तो जब मैं फिर दोबारा से उसको फिर फाड़ा बायोडाटा फॉर्म को, तो वहाँ पे जो जैसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो मैंने वो पूरा नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट फॉर्म IOC AFI 2 क्वेश्चन मैंने उनको दे दिए। तो मैंने जो भी था मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। एक मैंने इंटरनेशनल IAAF से लेवल 1 कोर्स किया था, उसको भी मैंने IAAF लिखा, उसका फुल फॉर्म नहीं लिखा जी। तो उसके मुझे भी नहीं पता, तो उनको तो कहाँ पता होगा। हाँ नहीं, मेरे को तो पता था। हाँ। तो उनको नहीं पता था। हाँ। था। तो ऐसा कुछ मतलब कि जो मेरे को पता है, हाँ। जो मैं जानता हूँ, क्वेश्चन हमने उनको देने हैं। बिल्कुल। तो ये तो मेरा बायोडाटा था। हाँ। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ था नोएडा में। हाँ, नोएडा में गए तो केवी में ही हुआ होगा, वैसे तो सभी के केवी में ही हुए थे। हाँ शायद वो, हाँ केवी था नोएडा में, सेक्टर 24 समथिंग ऐसे कुछ था। हाँ। तो वहाँ पे हमें मेरे ख्याल में 9 बजे तक तो हम बैठे रहे वहाँ पे। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाँ ले गए। वहाँ पे हमारा आधा से 1 घंटा तो वहाँ लग गया। उसके बाद जहाँ पे हमारे को ना एक अलग अलग रूम अलॉट होता है, आप 7 में जाइए, आप 8 पे जाइए, तो ऐसे चले गए। तो
मेरा नंबर आया मैडम शाम को 4 बजे। 4 बजे बिना खाना खाए कुछ भी, बस वहाँ टेबल पे बैठे रहो, कहीं नहीं जा सकते। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपको रात के 9-10 भी बज सकते हैं। तो अपना बिल्कुल। जो भी आप बैग किट बैग लेके जा रहे हो उसमें कुछ रोटी पानी या फ्रूट्स वगैरह जरूर लेके जाइए। कुछ नहीं पता वहाँ कितना टाइम लगे मैडम। बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे ही कोई 1 बाय 1 अंदर जा रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो उनको देख के जो मैं साथ में थे मेरे, एक्चुअली ज़्यादातर यहाँ वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का जो ड्रेसअप था वो बिल्कुल मेरे भी शायद हमारा स्पोर्ट्स वालों का ले इसलिए, क्योंकि जो लेडीज़ थी उन्होंने भी फॉर्मल पैंट, हाँ। वाइट शर्ट Shirt। और हल्का सा ब्लेजर black। ग्रे ब्लैक कलर, हाँ, यानी कि और वो पतले वाला बेल्ट आता है, यानी कि वो नहीं है वो अब आजकल भी आप साड़ी लगाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप वेल पर्सनैलिटेड लगने चाहिए हो। आई थिंक स्पोर्ट्स का होगा इसलिए उन्होंने ऐसा पहन रखा होगा, जहाँ तक मैं भी मुझे- शायद, हाँ, ये भी हो सकता है इसलिए, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने बहुत कम ऐसे देखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ऐसे थे जो पीएचडी से भी आए थे, पीएचडी भी किया हुआ था, मास्टर्स थे, तो वहाँ पे सूट में भी थे। एक मेरे साथ ही थी, वो चंडीगढ़ की लेडी थी, वो एक पंजाबी सूट होता है ना, हाँ, एक अच्छा ड्रेसअप, वो ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत हीरो बन के जा रहे हो, हाँ। परफ्यूम ऐसा लगा रखा है दूर दूर तक स्मेल आ रहा है, मतलब कि एक देखने में सिंपल और सोबर लगे, अच्छा। जी। तो सभी ज़्यादातर वहाँ वाइट और ब्लू पैंट या ब्लैक पैंट का कॉम्बिनेशन था। और नीचे वही ब्लैक वाले शूज होंगे। हाँ, और हाँ ये बात, अगर आपके शूज़ ब्लैक हैं तो आप ब्लैक बेल्ट, अगर आपके ब्राउन हैं तो ब्राउन बेल्ट, अच्छा, ये भी कॉम्बिनेशन नोट करते हैं। चोंच वाले जूते चल जाते हैं? नहीं मैडम, चोंच वाले तो नहीं चलते, लेकिन ज़्यादातर तो वही ना, अभी ज़्यादा अच्छा भी ना हो, मतलब कि एक जेंटल लुक आना चाहिए। भी आप टीचर बनने जा रहे हो, आप किसी फिल्म के ऑडिशन के लिए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी 1 बाय 1 जैसे सब जा रहे थे, सभी का ऑलमोस्ट ड्रेसअप बहुत अच्छा था, जी। फाइल अच्छा मेंटेन किया हुआ था उन्होंने, हर कोई आदमी नोक करके जा रहा था, परमिशन लेके अंदर जा रहा था। तो किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, जैसे बाहर बैठे थे तो हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रहा था। हाँ, नर्वस तो हो ही जाते सबके साथ हैं, होते हैं होते वो हैं। तो मैं पूछा एक दो से भी, क्या पूछा अंदर, तो हर कोई सही भी नहीं बताता है। हाँ। कुछ है कि बता देते हैं, बोले कुछ नहीं है, अपने बारे में बताओ, कमांड दे के दिखाओ। हाँ, हाँ। ऐसे कुछ भी कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हैं, कमांड भी दिलवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब मेरा नंबर आया तो मैंने दरवाज़ा ओपन किया, परमिशन लिया, मैं कम इन, तो किसी बंदे ने भी मेरी तरफ ऐसे नहीं देखा। जी। वहाँ पे 4 लोगों का पैनल था और जो एक सेंटर में आदमी बैठा था, बस उसने मेरे को अलाउ किया, यस। बाकी जो 2 इधर बैठे थे, एक या 2 और, यानी 4 या 5 लोगों का था, वो किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। जो बीच में सेंटर में बैठा था उसके पास मेरा बायोडाटा था, और जो इधर बैठे थे सब नीचे जी। देख रहे थे, ऊपर किसी ने नहीं देखा। बस मैंने पूछा तो सेंटर वाला था, वो काफ़ी सीनियर था, तो उन्होंने मेरे को बोला यस कम। तो मेरे परमिशन लेने से बैठे, मैं सीट या कुछ, मैं गुड मॉर्निंग विश करने से पहले, हाँ, जिनके पास बायोडाटा था, बिना मेरी तरफ, हाँ जी आइए अमन जी बैठिए। अच्छा। तो मैंने गुड मॉर्निंग सर, सबको स्माइली फेस से देखा, हाँ, हाँ। तो मैं बैठा। तो आपने बीपीएड किया है वहाँ से, ठीक है, एनआईएस भी किया है आपने? मैं कहा जी सर एनआईएस किया। वेरी गुड, किस डिसिप्लिन में किया? मैंने बोला सर मैं एथलेटिक्स में। अच्छा। वेरी गुड, हमें तो ऐसे ही लोग ऐसे ही चाहिए, लोग चाहिए। क्वालिटी चाहिए हमें, मतलब कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपने एनआईएस किया है, तो क्या आप एथलेटिक्स में किया है, तो आप बच्चों को एथलेटिक्स ही करवाएंगे क्या वहाँ पे जाके? मैं कहा नहीं सर, मैंने तो एनआईएस के थ्रू एक नॉलेज लिया है, बच्चों को जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, साइंटिफिक और बायोमैकेनिक्स है, भी जो राइट ट्रेनिंग के हमारे जो मेथड्स हैं, जी, वो सीखा है। तो ये तो बच्चे का इंटरेस्ट, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट, बहुत चीज़ें नोटिस की जाती हैं, उसकी जो फिजिकल क्वालिटी है, किसी में स्पीड अच्छा होता है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसी बात से ही मेरे एक जो इधर बैठे थे उन्होंने क्वेश्चन पिक कर लिया। अच्छा। तो उन्होंने बोला अभी मान लेते हैं आपकी बात, अगर किसी बच्चे में आप बोल रहे हो किसी में जंपिंग अच्छी है, यानी कि प्लायोमेट्रिक अच्छा है, तो उसको आप क्या करवाओगे? मैं सर उसके लिए बहुत ऑप्शन है, अगर जंपिंग के साथ साथ उसका अगर हाइट भी अच्छा है तो वो वॉलीबॉल भी खेल सकता है, लॉन्ग जंप भी कर सकता है, बहुत इवेंट्स हैं। सबसे पहले तो बच्चे का इंटरेस्ट आएगा ना। बिल्कुल। बोला चलो ठीक है, आपने बोला हाइट लंबी है, हाँ, हाँ। अगर हाइट छोटी है तो मैं क्या, अगर हाइट छोटी है तो सर उसके लिए भी उसकी जो फिजिकल क्वालिटी है,
अगर उसमें स्ट्रेंथ अच्छा है तो वेट लिफ्टर के लिए, lifter हाँ, बन सकता है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वो जिम्नास्टिक कर सकता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट देखना है ना। तो इसके अलावा बोला अच्छा, फिर उसने दोबारा से बायोडाटा देखा थर्ड पर्सन में, बोला ये आपने लिखा है ये IAAF से आपने L1, ये क्या है? ठीक हाँ सर। हाँ, तो मैंने बोला भी ये IAAF से है सर, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की है। तो यानी कि एक क्वेश्चन उसने मेरे बायोडाटा से बायोडाटा पूछा, से किया। NIS भी मेरे बायोडाटा बायोडाटा से से। किया। तो बाकी जो मैं बोल रहा था वही उन्होंने क्वेश्चन पुट किए। जी। तो ऐसे ही मैंने बोला बच्चों को जैसे उनकी हेल्थ से रिलेटेड अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देना, तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। तो जो सबसे लास्ट में इधर बैठा था, मैं भी शायद वो मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, क्या हाँ, देख हाँ, रहे थे। तो उन्होंने बोला आपने हेल्थ की बात की है अभी, हाँ, तो हेल्थ में एक BMI का नाम सुना BMI? आपने? मैं कि जी सर BMI का नाम तो सुना है। तो क्या है BMI? बॉडी मास इंडेक्स। हाँ। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी होती है? मैं कैसे एवरेज ये 18 और 25 के बीच में। अच्छा, तो यानी कि जब तक आप फंसोगे नहीं ना, हाँ। वो आपको क्वेश्चन करते रहेंगे भी, अंदर तक आपको ना हिला के देखेंगे वो, हाँ, हाँ। भी इसको कहाँ तक पता है। तो उसके बाद उनने पूछा हमसे भी, मान लो अगर मेरा BMI 23 है तो मैं कैसा हूँ? मैं सर आप 23 में आप एक एवरेज है या ना, ही आप अंडर वेट हो ना ओवर वेट Overweight हो। हो। तो बोला ठीक है। तो इसके बाद सभी ने एक दूसरे के फेस की तरफ देखा। हाँ। बोला ठीक है सर। मैं कहा, ओके। यानी कि ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम 5 या 6 मिनट चला होगा मेरा, मैक्सिमम। तो उसके बाद मैंने सोचा यार सभी लोगों को इतना टाइम लग रहा था, मेरे को जल्दी, फिर मैंने सोचा यहाँ तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ ही हो जाएगा। मतलब या तो इनको बहुत अच्छा लगा तो या तो कुछ पसंद नहीं है इसलिए इन्होंने भेज दिया। हो सकता है क्या चीज़ उनको माइंड कर गई हो, यानी कि मेरे को जाते जाते यही मेरे को रास्ते में फील हुआ कि मेरा जल्दी क्यों हो गया। हाँ। तो फिर मैं घर जाके भी मैं पापा को बोला अभी इंटरव्यू तो मेरी तरफ से तो अच्छा हुआ है, हाँ। बाकी अब पता नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया, उन्होंने क्या चीज़ नोटिस किया क्या नहीं। तो जब हमारा जो फाइनल इसके बाद जो लिस्ट आया था उसमें मेरे मैडम 60 में से 58 मार्क्स थे। 58 यस इंटरव्यू में? यस 58 मार्क्स थे मेरे। 50। क्या बात है सर, के लिए ताली हो हाँ। जानी चाहिए एक बार। तो उसमें देखा जो हमारे साथ ही जिन्होंने रिटन में टॉप किया था, हाँ हाँ। एक हमारे काफ़ी सीनियर थे, वो रवि धालीवाल ऐसे कुछ नाम था उनका। अच्छा। उनका रिटर्न में बहुत अच्छा था, अभी शायद वो बठिंडा में पोस्टेड है। हाँ। लेकिन उनको इंटरव्यू में मे बी 40 के आसपास कुछ पॉइंट मिले। तो इंटरव्यू पूरा आपका मेरिट चेंज कर देता है। हाँ, ये तो पूरा है। मेरिट इंटरव्यू चेंज कर देता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैडम उसमें ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप में नेचुरल है, जो आपको पता है, चाहे आप कोई भी टॉपिक एक प्लान, उन्होंने हाँ जैसे मैं बोला कईयों से कमांड दिलवाते हैं, मेरे को उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोला आप कमांड दीजिए। क्यों? क्योंकि वो अगर हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं वो वहीं से जज कर सकते हैं इसकी आवाज़ में दम है। जो बिल्कुल साइलेंटली बात कर रहा है, जी सर बोले भी ये फिजिकल टीचर है तो ये हमें नहीं सुनाई दे रहा, तो इसको चेक करो भी आप कमांड देके दिखाइए। हाँ, पूरे स्कूल को कैसे सुनाई देगा? तो अगर उनको आप फेस कर रहे हो तब आपका आवाज थोड़ा इतना ज्यादा भी ना हो भी बहुत जैसे पुलिस वाला चिल्लाता है, तो इतना होना चाहिए एक लगे टोन है भी ये बंदा पूरा स्कूल कंट्रोल कर सकता है। वो बहुत क्वालिटीज देखते हैं। तो अगर आपका टोन अच्छा है तो मेरे ख्याल से तो शायद आपको वो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कमांड दे के दिखाइए तो इसीलिए ना भी आप कहाँ तक आपका टोन है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए तो एक तो ये चीज़ हो गई। और ना ही उन्होंने ये पूछा, जो मैं इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ में देख रहा था, मैंने बहुत तैयारी की, माई नेम इज़ अमन हांडा, आई एम फ्रॉम, मतलब मैंने बहुत तैयारी की भी आई एम ग्रेजुएट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन मैं इंटरव्यू जब रूम से बाहर बैठा मैं यही सोचता रहा, लेकिन अंदर जाने के बाद पूरा गेम ही पलट गया, गेम ही चेंज हो गया। उन्होंने देखे, उनके पास बायोडाटा था, आइए अमन जी बैठिए, बिना आई कॉन्टेक्ट। तो अब वो जिन्होंने मेरे नाम से बुला दिया वो मेरे से इंट्रोडक्शन क्यों मांगेंगे? बिल्कुल। वो सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए। वो सारा जो हमारा बायोडाटा है वहीं से इन्होंने क्वेश्चन वहीं से ही। तो मैं तो सबको यही कहूँगा भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास BPED है तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप उससे ऊपर है ना तो आपका इंटरव्यू में प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट था मैडम, मेरे पास BPED, MPED, NIS, IAAF और NIS क्या होता है? ये कोचिंग डिप्लोमा होता है। ये एक तरह का मैडम इंडिया में एक लाइसेंस मिल जाता है आपको
कोच के लिए? कोच के लिए, हाँ। अच्छा, वो भी था मेरे पास, और एक उसके बाद मैंने IAAF यानी कि इंटरनेशनल कोच का भी मेरे पास लाइसेंस अच्छा। था। हाँ, क्या तो बात है सर। इंडिया में एक बात लास्ट में और बताऊंगी मैं। इंडिया में मैडम हालात ऐसे हो चुके हैं, आज के टाइम पे जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए हाँ, वो तो है। जो मिलता है बस आप पकड़ लीजिए जॉब, क्योंकि जेब में पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो आपको आपके रिलेटिव्स भी हैं, कोई नहीं पूछता। ये रियलिटी। हाँ, मेरे को, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ मैडम, क्योंकि जब घर जाता था रिश्तेदार बोलते थे इतने सालों से बाहर तैयारी कर रहा है, गेम पे है, तो क्या हुआ, मेडल है आपके पास, गोल्ड है, सिल्वर है, और मैं आप बता दूं मैं जूनियर नेशनल 400 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। हाँ। ऐसे वैसे टीचर नहीं है हाँ। केवी में, ये मत तो सोचना। हाँ, तो उसके बाद मतलब कि क्या बात है जब सर। तक जेब में पैसा है तो आपकी वैल्यू है, जेब में कुछ नहीं, चाहे आप कितने दौड़ रहे हो, कितने मेडल हैं, कोई नहीं पूछने वाला। तो जो एज है ना जो हमारा, ये जितना जल्दी है आप जॉब को पकड़ लीजिए, पकड़ कोई लीजिए। भी हो, छोड़ना इजी है मैडम। अभी उसके बाद मेरी केवी की ज्वाइनिंग के बाद भी अभी मैंने साई कोचेस के लिए भरा साई था, कोच। तो मेरे को इंटरव्यू लेटर आया था, लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि वहाँ अब क्या हो चुका है, काफ़ी जॉब जैसे मैडम प्राइवेट होती जा रही हैं, बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और ये हमारा परमानेंट है, और परमानेंट है। तो परमानेंट में हमारी लाइफ सिक्योर है, बिल्कुल सही है। और ये वहाँ तो है। उनका पता नहीं, क्योंकि तब तक हमारी एज निकल जाए, बिल्कुल वो 1-2 साल 3 साल यूज करेंगे, उसके बाद आउट, आउट। आप कुछ फिर भी क्या लाइफ करेंगे कुछ आप? नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, 60 में से 58 मार्क्स थे, और मैंने वीडियो जैसे बताया बहुत देखी, लेकिन मेरे को किसी स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई नहीं मिला। हाँ, अलग अलग जैसे वो एकेडमी वाले होते हैं, हाँ, हाँ, भी आज मैं आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऐसे फाइल पकड़ के जाना है, वो तो एक अच्छी बात है भी। हाँ, वो कि वो हाँ, हमें आपका सिखा रहे हैं। यस यस भी, वो सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपने कैसे बात करना है, बिल्कुल। वो उससे आपको हेल्प मिलती है। मेरे को भी मिला भी, मेरे को पता नहीं था कि फाइल कैसे पकड़ना है, कुछ टेबल पे रख देते हैं ना, कि गुड मैनर्स सिखाते हैं वो। हाँ, हाँ। लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कहते हैं स्पेसिफिक, तो वो यही है भी ज़्यादातर आपका क्वेश्चन, मैं मैडम पेपर के बारे में बता देता हूँ, इतना इजी पेपर होता है ना भी, जो भी तैयारी कर रहे हो आप में से 11th और 12th NCERT की जो बुक है ना, बुक है स्पोर्ट्स बस वही पढ़ लीजिए आप। मेरे को देखो, मैंने NS किया था, जी। लेकिन मेरे भी जो रिटन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन थे जो गलत थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं +2 को, सर ने बोला एक क्लास ले लीजिए आप, जी। तो मैंने एक टॉपिक था, तो वो उसमें देखा, वो टॉपिक मैंने डीपली या कुछ लगा लो NIS में नहीं पढ़ाया गया था। जी। वो लेडीज से रिलेटेड होता है ना, वुमेन्स इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जब उनको जैसे साइकिल्स आते हैं तो हाँ। क्या, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं शर्मा जाते हैं, नहीं पढ़ाते। जी। तो मेरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन उसी चैप्टर से थे, +2 क्लास की बुक से 2 अच्छा, क्वेश्चन, और दोनों वही मेरे एग्जाम में गलत थे। तो वही मैं अपने, मेरे जो फ्रेंड काफ़ी लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ 11th और 12th पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं को ही पढ़ाना है। इन्हीं को ही पढ़ाना है आपको। हाँ, बिल्कुल। लेकिन है तो हमारी पोस्ट है जो TGT है वो 10वीं से नीचे ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैडम, अब आप पूछिए क्वेश्चन को इसके अलावा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये चल रहा है सर, आपने बता दिया कमांड भी ली है बहुत सारे स्टूडेंट, हाँ हाँ, लिया है। और क्या सर फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर्स से बोर्ड पे भी पढ़वा के देखा था आपके जो आसपास जितने भी बच्चे नहीं नहीं, बैठे थे, ऐसा किसी से? कुछ नहीं है, नहीं मैडम, क्योंकि हमारा बोर्ड का है ही नहीं, हमारा मेन तो फील्ड में काम है। हाँ, हाँ। बोर्ड का, क्योंकि अगर PGT का होता, PGT को तो 12th का क्लास लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा केवी में नहीं है, केवी में अभी सिर्फ TGT है। TGT है। मे भी शायद होप नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में शायद आ जाए जी। PGT है, क्योंकि अभी जैसे स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट कर Compulsory दिया कर दिया है, है। तो मेरे ख्याल से ये 3 पोस्टें आ सकती हैं, प्राइमरी के लिए अलग, अलग, TGT और के लिए PGT, ये 3 पोस्टें आ सकती हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हमें बोर्ड पे ऐसा मैडम अभी कुछ नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, और जैसे कि स्पोर्ट, आप तो खेल, स्पोर्ट्स का तो बेसिकली स्पोर्ट्स ही काम है जी। तो जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ कितनी है, बाकी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जो कितने प्लेयर्स होते हैं, कैसे खेला जाता है कोई भी गेम, इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे सर? नहीं मैडम, इसमें से मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वही मतलब कि होगा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही, यानी कि मेजरमेंट नहीं पूछेंगे वो। हाँ हाँ हाँ। वो ये पूछ सकते हैं आपसे भी, आपने एक स्कूल लेवल की टीम तैयार करनी है, हाँ हाँ। फुटबॉल की या बास्केटबॉल की, है ना, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आप टीम कैसे तैयार करेंगे? इससे रिलेटेड मतलब कि ना, मतलब कि होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही, क्योंकि बाकी तो उन्होंने रिटर्न में पूछ लिया जो पूछना था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही होगा। अभी
जो भी उनको जो एक्चुअल स्कूल में चाहिए। हाँ, और कुछ तो अभी तो केवी में बहुत सारा, जैसे फिट इंडिया, आप भी देखते हो अभी हमारा फिट इंडिया चल रहा है, फ्रीडम रन, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, अभी ऑनलाइन एनुअल नेशनल स्पोर्ट्स डे आ रहा है, वो भी, यानी कि स्पोर्ट्स का काम तो अभी हर एजुकेशन सेक्टर में बढ़ने ही वाला है। और जो स्पोर्ट्स टीचर का जो वैकेंसी है वो भी बहुत बढ़ने वाली है। हाँ। बहुत कुछ अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी इसके अकॉर्डिंगली तो बहुत जो स्पोर्ट्स का है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। क्योंकि अभी हमारा जो स्कूल है 2000 के आसपास स्ट्रेंथ है और सिर्फ एक पोस्ट रहती है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो 3 पोस्ट हो जाएंगी। 3 आदमी अगर एक स्कूल को कंट्रोल भी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स भी चल रहा है, एक आदमी को बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सर ने पता है जैसे सर ने मेरे को मना किया, लेकिन मैं बता देती हूँ, सर ने भाग मिल्खा भाग मूवी में भी काम किया है, फरहान अख्तर बने थे सर। एक्चुअली वो उसमें क्या था मैडम, वो तो ऐसे उसको बोलते हैं, जो फिल्मों वाले बोलते हैं ना, बॉडी डबल। बॉडी डबल मीन ये होता है क्योंकि वो एक हीरो है और जहाँ पे उसका फेस नहीं आना है तो वहाँ पे मतलब कि आपको सेम कपड़े डलवाए जाएंगे, सेम आपका गाड़ी वगैरह सब कुछ सेम होगा। मतलब कि जहाँ उसका फेस नहीं आना है वहाँ आपको रनिंग के स्टंट हो गए, या जहाँ बैक का सीन आना है वहाँ आपको वो खड़े कर देंगे। जो स्टंट वगैरह हैं या कुछ जहाँ पे आपका फेस नहीं आ रहा, वो सारा काम उन्होंने मेरे से करवाया था। क्या बात है। तो सर आप ही बताइए, आप और क्या बताना चाहते हो जो स्पोर्ट्स एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे? मैंने मैडम ये बता दिया है भी, आप जो सबसे पहले तो रिटर्न है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी 1-2 महीने तक हमारी वैकेंसी आने वाली है। हाँ, वैकेंसी आने वाली है। हाँ, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि जो प्रायोरिटी बेस है उस पर जो वैकेंसी स्कूलों में है उनको फिल किया जाए। नई मैम आई है केवी में, कमिश्नर निधि मैम, तो उनसे मीटिंग हुई है उनकी, और मीटिंग के जस्ट बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो अगर वो ट्वीट कर रहे हैं तो पक्का मतलब अंदर कुछ हलचल हो रही है, तभी ट्वीट किया है उन्होंने। नहीं, एक्चुअली मैडम हमारा क्या है, जो स्पोर्ट्स की वैकेंसी है वो केवी में खाली भी बहुत हुई है जी। अभी मेरे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया था, ज़्यादातर केवी में क्या है, ये हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार। मैक्सिमम यही इधर की, ज़्यादा यही आते हैं। और क्या हुआ, बहुत सारे हमारे इधर नाउन थे जो छोड़कर डीएसएसबी में चले गए। क्योंकि हर कोई बंदा घर जाना चाहता है। अभी यूपी का भी शायद अभी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं भेजी। तो वो भी 8-10 लोग मेरी नॉलेज में हैं जो वो केवी छोड़कर वो जाएंगे, क्योंकि उनको घर में जो, लेकिन उन्होंने भी अगर कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप केवी में आ जाइए। बहुत है, मैं आने के बाद इतना घूम चुका हूँ, इतना मैं आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा था जितना केवी ने मेरे को फ्लाइट में पूरा नॉर्थ ईस्ट घुमा दिया है। और केवी के पैसे से, केवी के पैसे से पूरा नॉर्थ ईस्ट, और बाय रोड भी हम कोविड-19 के टाइम पे घूम आए हैं हरियाणा तक। यानी कि आपको बहुत घूमना मिलेगा, बहुत मजा आएगा, मजे वाली जॉब है। देखो, काम तो करना पड़ेगा। हाँ, काम तो केवी में बहुत है। केवी में ये है, हाँ, काम भी बहुत है, काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो केवी अभी आने वाले टाइमों में ये बहुत हायर ब्रांड तो अभी भी है मैडम। बिल्कुल, ये आने वाले टाइम में इंडिया का है। जैसे अभी सीबीएसई की जो 10 और 12 के एग्जाम कंडक्ट किए हैं उसमें बिल्कुल टक्कर देता है केवी हमेशा। हाँ, ये जो केवी और नवोदया में दोनों में फाइट रहता है। और 12th में मेरे ख्याल पे 0.24% से नवोदया आगे था हमसे। अच्छा। और 10th में केवी टॉप पे था। हाँ। तो यानी कि केवी का जो बड़ा एजुकेशन ब्रांड बनने और ये केवी ही एक मैडम ऐसा है जो एक एजुकेशन सेक्टर होते हुए स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, केवी के बहुत ऐसे बच्चे हैं मैडम जिन्होंने अभी SDFI में रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं। और आप बिलीव करोगे, अभी जब हमारा मीटिंग हुआ था DC सर के साथ, तो उन्होंने बताया जो केवी का 1 साल का बजट 100 करोड़ स्पोर्ट्स का बजट है। 100 करोड़। और राष्ट्रपति जी ने भी हमारे जो श्री संतोष मल जी हैं उनको एक सम्मानित भी किया था। भी एक एजुकेशन सेक्टर होते हुए स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो केवी में आने वाले टाइम में बहुत पोस्टें आने वाली हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई तो आपको तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, और सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, अगर किसी का बच्चा भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है ना तो अगर वो केवी में आ गया ना, तो आप यकीन मानिए फ्री में आपका बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं बता रहा था, भी हमारी जॉब इतनी अच्छी है, भी बहुत से टीचर हैं वो सोचते हैं, चाहे वो PGT हैं,
भी सर हमसे गलती हो गया, हमें स्पोर्ट्स में ही जाना चाहिए था, मैं भी गलती क्योंकि हमारा प्रोफेशन इतना अच्छा है ना, क्योंकि हमने बच्चों के साथ खेलना है और बच्चे सबसे ज्यादा लाइक भी गेम टीचर स्पोर्ट्स टीचर को ही करते हैं सबसे ज्यादा। नहीं ये वो कहना भी हमारा मानेंगे, डरते भी हैं और प्यार भी हमसे सबसे ज्यादा करते हमसे हैं। पता है क्या बोलेंगे मैथ की पीरियड में, बोरिंग क्लास होती है, चलो ना गेम पीरियड सबसे इंटरेस्टिंग गेम पीरियड होता है। मैंने कहा हाँ गेम पीरियड इंटरेस्टिंग होगा, बाकी तो टीचर गंदे लगते हैं उन्हें। सही बात है। नहीं नहीं, हमारे मतलब कि बच्चों के साथ ऐसा प्रोफेशन तो, क्योंकि मेरे को अब रियलाइज़ होता है, मैं कहीं पुलिस में जाना चाहता था मैडम, लेकिन अभी मेरे को लगता है क्योंकि यहाँ पर हम 7:30 स्कूल में आते हैं और 2 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। बहुत एजुकेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है एज ए टीचर। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा। सारे बच्चों का हम लाइफ भी सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा मैडम भी आप 11th 12th ये 2 NCERT की बुक्स NCERT और आप केवी के प्रीवियस 4-5 इयर्स के या DSSB के किसी के मिलें, बस आप जैसे मैडम मैंने बताया था क्वालिटी पढ़िए, क्वांटिटी मत पढ़िए। क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वांटिटी नहीं। और बस इंटरव्यू के बारे में आप मत सोचिए, जो आप में एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड आपके कोई भी प्लस पॉइंट है जिसके बारे में आप जानते हो, बस आप उसी को ही आगे रख के चलिए और वही आपका जो बायोडाटा है वही आपको इंटरव्यू में मार्क्स दिलाएगा। वही आप जो भर रहे हो ना, वही आपको इंटरव्यू को दे रहे हो आप क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। बस आप तैयारी करते रहिए। आप विश करते हैं आप जल्दी हमारे साथ आएंगे और आप में से कुछ लोग और ऐसी वीडियो बनाएंगे ताकि और जो हैं हमारे जो स्पोर्ट्स फील्ड से तो उनको भी थोड़ा आइडिया मिले। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैडम आज। रियली में सर का इंटरव्यू है ना, मुझे भी बहुत सुनने में मजा आ रहा था। क्या मजा आ रहा था जो सर बता रहे थे, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है और जो सर ने जो नॉलेज बताई रियली में बहुत ही वैल्यूबल है। सो प्लीज़ सर की बातों को अपने माइंड में सेट करके और देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का बहुत जल्दी सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कोविड-19 का भरपूर फायदा उठाइए, पढ़ाई करिए, आपके पास 2 और 3 मंथ्स हैं अभी। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।